अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में हैं और कटोरी ब्लाउज कटिंग करने में आप लोगों को परेशानी होती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को 38 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा जरूर देखें, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच, शोल्डर 11 इंच, सीना 38 इंच, कमर 30 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच। मैं इसमें बाजू की कटिंग नहीं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बाजू कटिंग करने का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। मैं इसमें आप लोगों को पेपर में कटिंग करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक छोटी कटोरी निकलती है जिसको हम रखकर बड़ी कटोरी कटिंग करते हैं, जिसमें हम डॉट लगाते हैं पफ के लिए। तो जो छोटी कटोरी थी दोस्तों वो हमारी वेस्ट होती है। अगर हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो वो वाला पार्ट हमारा खराब हो जाएगा। इसकी वजह से हम पहले पेपर में कटिंग करेंगे, बड़ी कटोरी कटिंग करेंगे, उसके बाद रख के कपड़े में। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो नाप है ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से इसमें मैं कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करूँगा। एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पेपर कटिंग लेना चाहते हैं तो मेरे पास में कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, 4 टक्स सादा ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज, मधुबाला ब्लाउज, सभी टाइप के ब्लाउज की कटिंग उपलब्ध है। वो आप लोगों को कैसे मिलेगा, ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपको ऑर्डर कैसे करना है, ये आप तक कैसे पहुंचेगा। मैं अभी इसमें पेपर में कटिंग करूँगा दोस्तों। सामने पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कटिंग करूँगा। ये हमारा फोल्डिंग में पेपर है, इसको मैंने अपने तरफ रखा हुआ। ऊपर वाले पार्ट में सामने पार्ट और नीचे वाले पार्ट में बैक पार्ट, दोनों की कटिंग हम इसमें एक साथ करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लंबाई में। तो लंबाई हमारी 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। तो 15 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं शोल्डर में। शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, यहाँ पर भी 5.5 इंच, और इसका आर्म होल हम लेंगे 6 इंच में। ध्यान रखेंगे यहीं पर हमारा आर्म होल कटिंग होगा, तो 6 इंच में हम इसको यहाँ पर नाप लेंगे, ये ऐसा, और इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं गले में। तो गले का फैलाव लेंगे हम 38 साइज है, 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच, इसे हम यहाँ सीधा खींच लेंगे। ये सामने पार्ट है, तो सामने गला हमारा है 6 इंच, तो 6.5 में मार्क करके मैं इसमें गोल ले लूँगा। अब आते हैं इसके सीना में। सीना 38 इंच है, 1/4 होगा 9.5 इंच, 1.5 इंच हमारी मार्जिन ढीला करने के, फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो। कमर हमारा है इसका 30 इंच, 1/4 होगा 7.5 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए दोस्तों, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसे ही हम नीचे लेंगे और इसको हम सीधा खींच लेंगे। आपको ध्यान रखना है कटिंग हमें बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही फिनिशिंग से करना है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसका लेंगे बस्ट पॉइंट। अब बस्ट पॉइंट कैसे लेना है, जो भी हमारा सीना है उसे हमें 4 से भाग देना है। तो 38 को हम 4 से भाग देंगे तो ये होगा 9.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे तो होगा 10.5। उसके बाद सिलाई मार्जिन, तो मैं इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके इसको यहाँ पर ले लिया हूँ। ध्यान रखेंगे जो भी हमारा सीना है उसे हम 4 से भाग देंगे, उसके बाद 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन। अब इसी के नीचे दोस्तों 2 इंच में एक निशान हम और लगा लेंगे। ये निशान दोस्तों हमारा बेल्ट का है, ध्यान रखेंगे। अगर 4 टक्स बेल्ट लगवाते दोस्तों तो हम इसको 2.5 इंच में लगाते, क्योंकि हमारा डार्ट का भी इसमें ऐड रहता। अब इतना होने के बाद दोस्तों पहले हम सामने पार्ट का इसमें आर्म होल लेंगे। तो दोस्तों उसके लिए 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद नाप लीजिए, ये कितना है 2.25 इंच, तो यहाँ पर 2.25 इंच में निशान लगा के इसी के अंदर हम सामने पार्ट का निशान लगाएंगे। देखिए ये वाला, ये इस प्रकार से, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई है। अब देखिए बैक पार्ट का कुछ नहीं, यहाँ से आप फ्रिंज को रखिए और इसको इस प्रकार से सीधा ले लीजिए। देखिए ये, अब इसके शेप को आप लोग देखिए कितना बेहतरीन इसका शेप आया हुआ है। यहाँ पर कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। अगर आप लोग जो फार्मूले से मैं अभी आर्म होल की कटिंग कर रहा हूँ उस फार्मूले से अगर आप लोग कटिंग करते हैं तो। अब आते हैं हम कटोरी में। तो कटोरी निकालने का दोस्तों 3 तरीका है।
जो भी हमने यहाँ पर निशान लगाया है, देखिए ये लगाया है 9.5 इंच में, इसको 3 भाग करके 2 भाग की हम कटोरी ले सकते हैं, या फिर इसको हम 6 से भाग देके हम ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर से 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। ये फार्मूला दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। यहाँ से 2.5 इंच में निशान लगा के बाकी जो पार्ट है दोस्तों, यही हमारी कटोरी बनेगी। तो ये कितना है 6.25 इंच, यहाँ पर 6.25 इंच में निशान लगा लीजिए। इस साइड में हमारा 2.25 इंच और यहाँ पर 5.5 इंच। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करना है, आप यहाँ से इसको ऐसा खींच लीजिए और यहाँ से देखिए यहाँ ये 2.25 और यहाँ से ऐसा लेके अब ये फ्रेंच कवर से दोस्तों हम इसका यहाँ पर शेप ले लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कटोरी का शेप आता है। अब देखिए कटोरी का शेप कितना बढ़िया है, और फिनिशिंग को भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं कितना बढ़िया इसकी फिनिशिंग आई हुई है। अब इसका मेन डॉट लेंगे, यानी कि कटोरी का हाफ। तो ये 6.25 इंच है, तो इसका हाफ में होगा 3 इंच और 1 पॉइंट, ये 3 इंच और 1 पॉइंट, और यहाँ पर भी 3 इंच और 1 पॉइंट। अब इसे हम यहाँ पर ऐसा ले लेंगे, तो ये हमारा देखिए डॉट पॉइंट हमारा आ गया है। आप लोग इस फिनिशिंग को देखिए दोस्तों, मैंने छोटे साइज का ब्लाउज होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 इंच लीजिए, लेकिन थोड़ा हैवी साइज में आप 2.25 2.5 इंच भी ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा सामने पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमारा ड्रा हो गया है। अब इसको हम पहले कट करके सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। ध्यान रखिए कटिंग करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि कहीं पर से कोई भी हमारा आड़ा तिरछा कटिंग ना हो। जैसा हम कटिंग करेंगे दोस्तों वैसे ही हम रख के कपड़े में भी फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से आपको सेम जहां जहां पर हमने ड्रा किया है वहीं वहीं पर हमें इसको कट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारा सामने पार्ट और ये बैक पार्ट। बैक पार्ट में 2.5 इंच का डिफरेंस लेके गला हमारा जो डीप है हम उसको ड्रा कर लेंगे। 9 इंच है तो हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच में हम इसको ड्रा कर लेंगे। अब सामने पार्ट में, अब इस पार्ट में दोस्तों हमने यहाँ पर बेल्ट निशान लगाना मैं भूल गया था, तो आप यहाँ पर 1.25 इंच में, ये 1.25 इंच में निशान लगा के आप इसको यहाँ पर से बेल्ट का शेप दे दीजिए। ये ऐसा देखिए, मैं यहाँ पर निशान लगाना भूल गया था। अब देखिए हमें इसमें बेल्ट को, कटोरी को, गले को, फ्रंट को और गहराई को, सभी को हम अलग अलग कट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे सभी पार्ट को हमें अलग अलग कट कर लेना है, फिनिशिंग से कट करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये हो गया। उसके बाद गले को, बस ध्यान हमें वही रखना है कि हर पार्ट को हमें बहुत ही इत्मीनान से और फ्री माइंड से और बढ़िया से फिनिशिंग से कटिंग करना है, क्योंकि इसी को हम रख के कपड़े में कटिंग करेंगे। गहराई को भी तीनों पार्ट हमारा अलग अलग कट गया है, फ्रंट, कटोरी, बेल्ट। सबसे पहले हम बेल्ट में आते हैं। तो बेल्ट में दोस्तों नीचे के साइड में 1.25 इंच, ध्यान रखिए 3/4, ये यहाँ पर 3/4 हमें मार्जिन ऐड करना है, किसमें, कपड़े में। उसके बाद दोस्तों फ्रंट वाला, इस पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, जैसा ये है एज इट इज हमको कटिंग कर लेना है। उसके आते हैं कटोरी में। अब देखिए कुछ लोग कहना होता है इसी कटोरी को जोड़ेंगे क्या होगा, तो दोस्तों ये जो कटोरी है ये फ्रंट में हमारा कभी भी अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसको इसमें अटैच करेंगे, देखिए यहाँ पर से ये ऐसा, ये तो ये हमारा देखिए छोटा हो जाएगा, फिर खींच के लाएंगे। उसके बाद इसमें डॉट लगाने के लिए हमारे पास में कपड़ा नहीं है, हमारा सामने का पार्ट बिल्कुल फ्लैट रहेगा, एक शेप आना चाहिए, वो शेप नहीं आएगा। उसके लिए हमें अलग से पेपर लेके हम इसमें, ये देखिए ये हम इसको यहाँ पर इसमें डॉट क्रिएशन के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, मार्जिन लेंगे। पहले क्या करना दोस्तों, इसे हम एज इट इज जैसा ये है हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ध्यान रखेंगे बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही इत्मीनान से, ये जैसा ये है हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ये
इसको हमने देखिए कॉपी कर लिया है बिल्कुल एज इट इज। अब हमें कहाँ कहाँ पर कितना मार्जिन, इस साइड में 1.25 इंच का, इधर भी 1.25 इंच का, इस साइड 1/2 इंच का और इस साइड भी 1/2 इंच का। अब इसे हम यहाँ पर स्केल से इसको सीधा कर लेंगे, ये यहाँ तक इसके बराबर, इसको इसमें मिला लेंगे। अब इस साइड दोस्तों देखिए हमें बढ़िया से इसको आप इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए जहाँ पर 1.25 इंच में हमने निशान लगाया है वहाँ पर लाके मिला लेना है। देखिए इसके सीधे में ऐसा। अब यहाँ पर टिक रख के देखिए डॉट से नीचे में 3.5 इंच में निशान लगा लेना है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच में निशान लगाना है। उसके बाद इसको इस साइड से, इसको इस साइड से। अब इसमें डार्ट, तो डार्ट आप 1.25 इंच कर लीजिए, इसी लकीर को सेंटर लेके इस साइड 1.25 इंच और इस साइड 1.25 इंच। अब यहाँ पर इसको डॉट के लिए ऐसा बढ़िया सा ड्रा कर लीजिए। ये तो ये हमारा डार्ट का भी निशान लग गया है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है, ध्यान रखेंगे फिनिशिंग से। अब इसे सेंटर से यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए और देख लीजिए दोस्तों ये बराबर है कि नहीं। देखिए थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको बराबर कर लीजिए ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर से डॉट के लिए निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। अब इसका डॉट लगा के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी कटोरी आई हुई है। अब देखिए इसमें इसको रख के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से बराबर है और यहाँ से बराबर, दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट बराबर है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ डॉट को, तो ये यहाँ पर से देखिए कटोरी हमारी 1 से 1.25 इंच हमारी बड़ी है। ध्यान रखना है कटोरी हमेशा इस साइड से हमारी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर से इस प्रकार से अटैच करेंगे, देखिए ये ऐसा, तो ये बिल्कुल आके बराबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। देखिए डॉट फिर से लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल इस साइड से भी बराबर है, देखिए, और इस साइड से ही बराबर है, कहीं पर से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एक बराबर है। अब इसके पफ को चेक करिए आप लोग, ना यहाँ पर कोना बना हुआ है, ना ही हमारी कटोरी चपटी है, और इस साइड से भी देखिए बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से हमारी कटोरी की कटिंग हुई है। बिगिनिंग स्टेज में दोस्तों अगर आप इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, यकीन मानिए फिटिंग आपकी 100% बहुत ही बढ़िया आएगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंग्रेजी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।